ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 492 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् वैशाख शुक्ल पक्षः द्वादशी शुक्रवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 39। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो भगवान ने हमें बताया है कि ज्ञान से तुल्य कोई ऐसा पवित्र करने वाला नहीं है। अर्थात आत्मा की जो अपवित्रता है, आत्मा का अज्ञान के कारण अपने आप को देह देखना, वो अज्ञान को दूर करने वाला एकमात्र आत्मज्ञान है। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो येन एकांतेन ज्ञान प्राप्ति ही भवति। वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती ही है। कोई भी वहाँ संशय डाउट नहीं है, जो सदा ज्ञान को देता ही है। ठीक है, ऐसा कौन सा उपाय है, उस उपदेश को यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो वो उपदेश क्या है? सबसे पहली चीज श्रद्धा। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन केवल श्रद्धा ही काम नहीं करेगी। जो श्रद्धा से आपने प्राप्त किया है उसमें तत्पर हो, लेकिन तत्परता भी पूरी काम तब तक नहीं करेगी जब तक आप अपनी इंद्रियों को, अपनी देह को जीत नहीं लेंगे, उसे धर्म में नहीं लगाएंगे। ये तीन चीज़ें यदि आपके पास होंगी, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों को वश में करके धर्म में लगना, तब आपको अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान प्राप्ति का फल क्या है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। परा शांति अर्थात अंतःकरण की उपरति। पूरी तरह आपका अंतःकरण जो है वो उपरति को प्राप्त होकर केवल आत्मा को ही देखेगा, आत्मा को ही जानेगा। और ये अचिरेण, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। उपरति के बाद व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करके उसमें निष्ठ हो जाएगा। ये पूरा प्लान है। अब हम इसमें देखें कि कैसे जो हम आजकल विद्या प्राप्त कर रहे हैं वो बिल्कुल इसके उल्टा है। वो कैसे? पहले देखते हैं। श्रद्धा। श्रद्धावान माने श्रद्धालु लभते ज्ञानम। शंकराचार्य जी ने यहाँ श्रद्धा का अर्थ नहीं दिया है, अन्य स्थान पे दिया है। तो क्या अर्थ है श्रद्धा का? हम कहते हैं वो तो सबको पता है। श्रद्धा माने विश्वास, माने बिलीफ, विश्वास करना।
मानो तो मैं माँ गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। माने के श्रद्धा क्या होती है? विश्वास करना कि वेद सत्य है, यह है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ विश्वास, बिलीफ नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक्य बुद्धि। अस्ति, जो वेद कह रहे हैं उसमें अस्ति, ठीक है। आस्तिक्य कि वेद अगर जो बता रहे हैं, ये समझना कि वेद प्रमाण है, मैटर ऑफ बिलीफ नहीं है। यहीं हम पटकनी खा जाते हैं। श्रद्धा का मतलब विश्वास, और विश्वास का मतलब बिलीफ, और बिलीफ का मतलब बाइबल। सब चौपट, सारे अपने शास्त्र का सत्यानाश। श्रद्धा का अर्थ है कि वेद प्रमाण है। जैसे आप अपनी आंखों में विश्वास नहीं करते, मुझे विश्वास है कि मेरी आंखें या संसार की आंखें ठीक बता रही हैं। आंखें विश्वास का विषय नहीं होती। आप कहते हैं आस्तिक्य, जो आंखें कह रही हैं, रूप को प्रकाशित कर रही हैं, ये प्रमाण है, ये मीन्स ऑफ नॉलेज है। और मीन्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो फाइनल होता है। संसार की आंखों पे विश्वास नहीं किया जाता। आंखें जिस विषय का ज्ञान देती हैं वो है अस्ति, ठीक है। इसलिए पता नहीं आंखें ठीक कह रही हैं या नहीं ठीक कह रही हैं। जो व्यक्ति ऐसे कहता है वो अश्रद्धावान है, उसका कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, जो प्रमा का जनक है, ज्ञान देने का साधन है, यदि उसको ही आप स्वीकार नहीं करेंगे फिर आप जाएंगे कहां? इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वेद में आपको आस्तिक्य बुद्धि हो। वेद प्रमाण जो है, धर्म में वेद प्रमाण है, मोक्ष में वेद प्रमाण है। धर्म और मोक्ष का ज्ञान होगा तभी तो जीवन सार्थक होगा। अगर जीवन को आपने धर्म के लिए ही नहीं जिया, मोक्ष के लिए ही नहीं जिया, तो किस लिए जिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में है श्रद्धा, और यहीं पर भारत मिसिंग है। नए भारत ने सबको अश्रद्धा सिखा दी है। हमारी एजुकेशन ही यहां से स्टार्ट होती है कि वेद जो है वो ज्ञान के प्रमाण है ही नहीं। वो विश्वास किसी एक हिंदुओं का विश्वास है, और वो भी पता नहीं कौन से वाले हिंदू। जीवन वेद के अनुसार नहीं जीना। जीवन आपको जीना है प्रत्यक्ष और अनुमान, साइंस के अनुसार। साइंस नास्तिक है। साइंस किसी वेद को ज्ञान का प्रमाण नहीं मानती, किसी आत्मा को अस्थि नहीं मानती, लेकिन हम उसको पूजते हैं। यहीं से हम अपनी भगवत गीता के विरुद्ध हो जाते हैं। पैदा होते ही हम अपने बच्चों को अश्रद्धा सिखाने लगते हैं। ये है नया भारत, जिसको भगवान यहां बता रहे एकांतेन ज्ञान प्राप्ति ही उपाय, जो जीवन का प्राण है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गो हत्या कर देता है वो भी प्रायश्चित्त करके अपने उस पाप से निकल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अश्रद्धावान होता है, नास्तिक होता है, मॉडर्न साइंटिस्ट होता है, उसका हर एक्शन वेद विरुद्ध होता है, अधर्म होता है। वो सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि वो प्रायश्चित्त भी नहीं करता। और ये हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है। ये हमारे देश में हर हिंदू को बचपन से
अश्रद्धा सिखाई जाती है कि वेद प्रमाण नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कहाँ सिखाया जाता है? आप ही वैसा बोलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा स्पष्ट नहीं बोलेंगे। चुपचाप बिना बताए कि हम आपको वेद के विरुद्ध कर रहे हैं, केवल ये बता दिया जाता है कि आपका धर्म जो है उसका निश्चय होगा बुद्धि से। धर्म का निश्चय में वेद प्रमाण नहीं है। अगर वेद प्रमाण होते तो हम अपने देश में ये बताते कि आत्मा नित्य है, आत्मा ये शरीर धारण कर रही है। हर व्यक्ति अपने जन्म से ही अपने अपने स्वधर्म में जन्म लेता है। वर्णाश्रम धर्म सत्य है। ब्राह्मण की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो ब्राह्मण धर्म पालन करे, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, सबकी, स्त्री की, पुरुष की, पूरे समाज की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि वो अपने अपने स्वधर्म को धारण करें, ताकि वेद पुरुष अपने यज्ञ, हर व्यक्ति वेद पुरुष का अंग बने। ये धर्म है, ये श्रद्धा है। लेकिन अगर हम ये श्रद्धा को मानेंगे ही नहीं, हमारे देश में तो ये बताया जा रहा है कि वेद जो है उनको कालांतर में बदलना चाहिए। सारे धर्म शास्त्र बदले जाते हैं, मनुस्मृति जो है वो बदलनी जानी चाहिए। यही प्रोग्रेस है। किस आधार पे बदलेंगे आप? बुद्धि के आधार पे। बुद्धि के आधार पे आप वेद शास्त्र को बदलेंगे, आंखों को बदलेंगे? ये अश्रद्धावान भारत है पूरा, 100%। सारे भारत के आचार्य, विद्वान इत्यादि अश्रद्धा। साइंटिस्ट तो चलो, वो तो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन ये शास्त्र को पढ़ाने वाले भी हिम्मत ही नहीं है उनको कि वर्णाश्रम धर्म को सत्य कह दें, क्योंकि उनकी दुकानें इस बात पे चलती हैं कि लोगों ने तो यही करना है, तो चलो जो इनको करना है करने दो, हमारी दुकानों के लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए श्रद्धा का मतलब क्या बता दो, बस आप भगवान को धूप बत्ती देते हैं, ये श्रद्धा है। भगवान में विश्वास है, ये श्रद्धा है। हमारे मंदिर मठों में आके पैसे दो, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाओ, तो आप श्रद्धावान हैं। जाओ जो नौकरियां करनी है करो। कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है। दुनिया के साथ चलो, देखो कि क्या बोलने से आपकी वाह वाह होगी, वो बोलो, लेकिन सत्य के अनुसार चलने का बल नहीं है हमारे पास। इसलिए यदि आप कल्याण चाहते हैं तो फिर ना मेरी सुने ना किसी की सुने, राम जी की सुनिए। हमारे पास तो ये बल एक ही जगह से आता है, और इसलिए हम इसको आपको नहीं कहते कि किसी व्यक्ति की सुननी चाहिए। सारी दुनिया फिर यही कह रही है। वेद अंतरात्मा की वाणी है। अंतरात्मा में शरण लेके ही सत्य और असत्य में भेद करना आता है। तो इसलिए इन शब्दों को जाने मत दीजिए। भगवान बार बार किसी न किसी प्रकार से हमें अंतरात्मा से जोड़ रहे हैं। श्रद्धा, वेद सत्य हैं और उनकी बताया हुआ यज्ञ सत्य है, और वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म है। बाजार सनातन धर्म नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना राष्ट्रवाद है, ना कि वर्णाश्रम धर्म को तोड़ना राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्र
वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करने वाला राष्ट्र है। इसलिए श्रद्धा जो है वो केवल धूप बत्ती में श्रद्धा नहीं, वो सेकुलर हो जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद भगवान कहते हैं श्रद्धालुत्वे, आपको वेद में आस्तिकता है, लेकिन अपि भवति कश्चिद मंद प्रस्थानः। तो अर्थात व्यक्ति कहता है हाँ चलो हम मानते हैं जी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सब हैं और इनके धर्म हैं, लेकिन हम मैरिज तो कर सकते हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर सकते। मंद प्रस्थानः, मैरिज और गृहस्थ आश्रम एक ही चीज नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में वैदिक धर्म का पालन किया जाता है। स्कूल जाना और ब्रह्मचर्य आश्रम एक चीज नहीं होती। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद के अनुसार ब्रह्मचरितुम शीलम, वेद चरितुम शीलम जीने का अभ्यास किया जाता है। इसलिए धर्म तपस्या है और वो तपस्या हम नहीं कर पाते। मंद प्रस्थानः अर्थात परिश्रम नहीं कर पा सकते। तो कहा गया अतः आह तत्परः, उसको जो वेद ने कहा है उसमें तत्परता होनी चाहिए। केवल वेद को माने ही नहीं, उसमें लगे। क्या कहा गया वेद में? गुरु उपासना आदौ, कि आप अपने गुरुजी की आज्ञा परायण हो। तो अभियुक्त, पूरी तरह उसमें युक्त हो, ये ज्ञान लब्धि का उपाय कहा गया है। तो हम अपने गुरुजी की बात तो आजकल सुनते ही हैं। सारे हिंदू अपने अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी क्या बताते हैं? आशीर्वाद देते हैं गुरुजी, मंत्र दे देते हैं, बस और कुछ नहीं बताते। तो ऐसे गुरुजी के परायण होने के लिए नहीं कहा जा रहा। कोई गुरुजी नहीं है तो राम जी हैं, बस। अंतरात्मा भगवान राम, उनके परायण होना, उनकी आज्ञा के परायण होना, सदा जो कुछ करना अंतरात्मा की आज्ञा के अधीन होके करना, ये ठीक है। तो ये जो एक परायणता है, सदा एक के लिए जीना, ये दूसरा ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया गया है। तो तीसरा क्या है? श्रद्धावान, वो उसमें श्रद्धा है, ठीक है, वेद को मैं सत्य है, वेद प्रमाण है, तत्पर, और मैं वेद में कही हुई सब बातों पे अपनी 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 योग्यता के अनुसार लगा हूँ, लेकिन मेरी इंद्रियां ही नहीं मानती हैं। अजितेंद्रिया, इंद्रियां वश में ही नहीं है। मैं मेरी काया ही वश में नहीं है। तो अगर आप अजितेंद्रिय हैं, स्यात् इति अतः आह संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला। संयतानि विषयेभ्यः, इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में जाना। निवर्तितानि, विषयों से उनको खींचना और सदा धर्म की मर्यादा के अंदर रखना। यस्य, तो जिसकी इंद्रियां इस प्रकार मोड़ी गई हैं,
वश में की गई हैं, वो संयत इंद्रिय कहलाता है। तो इसलिए भगवान ने यहां 3 साधन दिए, श्रद्धा, तत्परता और संयत इंद्रियत्वम। और हमारे पास ये तीनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसकी शिक्षा ही नहीं दी जाती। क्या शिक्षा दी जाती है हमें? हमें कहा जाता है कि नर और नारी इक्वल है, मैन एंड वुमेन आर इक्वल। यहीं पर सारा वेद विरुद्धवाद हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि नर और नारी ऐसे हैं जैसे आत्मा और देह। अगर आपको कह दिया जाए यार आत्मा और देह समान है, इक्वल है, तो क्या ये सही होगा? क्या दोनों को की बराबरी होनी चाहिए? देह की मर्जी भी चलेगी और आत्मा की भी चलेगी। जो देह चाहेगी, देह को पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो चाहती है करे, और आत्मा को भी पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो चाहती है करे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा और देह तो एक है, वो दो तो है ही नहीं। इसलिए अगर उनको साथ साथ चलना है तो उनको क्या करना होगा? कभी देह की मानेंगे, कभी आत्मा की मानेंगे, या आत्मा कहे कि चलो चलो जो देह कहती है वही कर लेते हैं, या आत्मा की मान लेते हैं। देह को अपने आप को, अपनी सारी इच्छाओं को बंद करना होगा। हमको ये समझ में आना चाहिए कि देह धर्म की साधन है। धर्म माने आत्मा की आज्ञा, आत्मा का धर्म होता है, देह का धर्म नहीं होता। आत्मा पुरुष है और देह स्त्री है। और बाहर भी स्त्री और पुरुष का संबंध यही है, पुरुष आत्मा और स्त्री देह। अगर हमने इक्वालिटी पढ़ाई तो क्या होगा? यज्ञ नहीं होगा, स्वेच्छाचार होगा। अगर आप ये सिखाते रहेंगे कि स्त्री की एम्पावरमेंट है कि वो अपनी इच्छा पूरी करे, अपने पुरुष के साथ ना चले, और पुरुष की एम्पावरमेंट क्या है कि वो अपनी स्वेच्छाचार करे, दोनों अपनी अपनी स्वेच्छाचार करेंगे, तो कौन सा धर्माचार होगा? इसलिए अच्छी तरह समझें कि जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि देह इज इक्वल टू वुमन, जिस प्रकार हमको अपने शरीर को वश में करना सीखना होता है, ये शरीर हम पर दया नहीं करेगा। अगर हम इस शरीर को वश में नहीं करेंगे तो ये हमें वश में कर लेगा, या आत्मा को वश में कर लेगा। इसमें कोई दया नहीं है। ये एक आत्मा और देह का पॉलिटिक्स है। देह को पावरफुल नहीं होना चाहिए, देह की एम्पावरमेंट नहीं होनी चाहिए। देह की यही एम्पावरमेंट है कि वो आत्मा के अनुसार चले। इसलिए हमारी बेसिक एजुकेशन में ही गलती है। हमको पुरुष बनना और नारी बनना सिखाया ही नहीं जा रहा। हमको तत्परता, जितेंद्रियत्वम बनना ही नहीं सिखाया जा रहा। ना हमें वेद बताए जा रहे हैं कि आप आत्मा और देह हैं, और ये आत्मा गुरु है और ये देह शिष्य है, और इस शिष्य को कैसे आपको गुरु के वश में करना है। जितेंद्रिय बनने का साधन ही नहीं दिया जा रहा। उल्टा इक्वालिटी के चक्कर में बताया जा रहा है कि ये स्त्री और पुरुष बराबर हैं।
आत्मा और देह बराबर हैं और दोनों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ना स्त्री स्त्री रहेगी और ना देह नर नर रहेगा, सब के सब वर्कर बन जाते हैं। सबकी जो इन्नेट स्वभाव है नारी और नर का वो खत्म हो जाता है। इसलिए नर और नारी का प्रेम कोई सरल प्रेम नहीं है। ना तो आप स्त्री के बिना रह सकते हैं, आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, और ना ही वो आत्मा शरीर के दास बन के रह सकती है। इसलिए आत्मा का शरीर के साथ जो लव है वो बहुत खतरनाक है। ना आत्मा शरीर से प्रेम कर सकती है और ना आत्मा शरीर से नफरत कर सकती है। आत्मा को शरीर के साथ कैसे रहना है, दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव हैं। उसके साथ तभी रहा जा सकता है अगर आत्मा के पास असंगत्व हो। स्त्री को जीतना, जितेंद्रियः माने जित स्त्री, जो अपनी स्त्री को जीत लेता है वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए ये फेमिनिज्म इत्यादि के जो हंटर हमें पड़े हैं कि अगर आपने स्त्री को जीतने की बात की तो आप बड़े घटिया आदमी हैं। वो स्त्री को जीतना माने उसको दबाना, उसको यूज करना, वो सब यहां नहीं कहा जा रहा। स्त्री को धर्म में लगाना और स्त्री को भोग में लगाना, दोनों में अंतर है। देह को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, देह को धर्म में लगाया जाता है। ठीक है, ना ही देह को दुख दिया जाता है। अगर आत्मा देह को दुख देगी तो भी ठीक नहीं है, और अगर आत्मा देह को सुख देने लगेगी तो भी ठीक नहीं है। फिर क्या करना है? देह को मर्यादा में रखना है। दुख देना भी मर्यादा के विरुद्ध है, और स्वेच्छाचार से सुख देना वो भी मर्यादा के विरुद्ध है। सदा तपस्या वो मर्यादा है। इसलिए अगर हमको राम बनना है, सीता बनना है, तो हमको इस फेमिनिज्म के ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए। मैन और विमेन आर इक्वल, ये जो हम कह रहे हैं कि जो इसके विरुद्ध बोलेगा वो तो महासिनर है, महापापी है। इक्वालिटी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले जानिए, नर और नारी में कोई इक्वालिटी नहीं है। नारी धर्म में परतंत्र है, जैसे देह धर्म में परतंत्र है। नर और नारी एक यूनिटी है, जैसे बॉडी और आत्मा। आप दोनों को सेपरेट ट्रीट करेंगे और दोनों को लड़ाएंगे, दोनों को कॉम्पीट कराएंगे बाजार में, तो आप विनाश करेंगे यज्ञ का। नर और नारी देह और आत्मा के समान हैं। और कैसे नर और नारी में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, नर और नारी में यज्ञ होना चाहिए। तो अच्छी तरह समझें कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको नारी के साथ कंपीट नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है कि नारी कुछ भी कहे, आपको उसको हिंसा नहीं करना। उसके ऊपर कभी भी नारी पे हिंसा नहीं की जाती, लेकिन उसको सदा उसकी मानी भी नहीं जाती। वो कुछ भी करे, आप उनको धर्म में रखिए। नर को कहा जाता है कि नारियां चंचल हैं, वो कभी भी कुछ भी कर देंगी। अपने शरीर के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना, वो कभी भी आपको धोखा दे देगा। सदा संयत इंद्रियः। आपको इस शरीर, ये शरीर ही आपका धर्म साधन है और यही आपका अधर्म साधन है। इसलिए ना तो नारी के बिना जी सकते हैं और ना नारी के साथ जी सकते हैं।
सदा नारी को धर्म में नियुक्त करना आत्मा का कर्तव्य है। सीता जी को कभी डांट नहीं पड़ी राम जी से, लक्ष्मण को पड़ी कि क्यों उनको छोड़ के आए। स्त्री को असुरक्षित नहीं छोड़ा जाता, स्त्री को सुरक्षा प्रदान की जाती है। शरीर को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ना, जो शरीर को असुरक्षित छोड़ेगा उसका शरीर भटक जाएगा, रावण के हाथ चला जाएगा। इसलिए शिक्षा से स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे का स्वभाव जानेंगे तो ये समझेंगे कि ये यहां पर पुरुष की तानाशाही नहीं है और ना ही स्त्री की तानाशाही है, यहां पर सीता और राम है। एक अद्वैत परमात्मा के दो रूप हैं, नर और नारी। कैसे उनको इकट्ठे यज्ञ में जाना है ये जानेंगे तो भगवत गीता काम करेगी, नहीं तो बस पागल की तरह श्रद्धावान, तत्पर, संयतेंद्रियः इत्यादि करते रहो और देश को केवल भोगपरायण देश बनाते रहो। ऐसा धोखा अपने साथ ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।